उत्तराखंड के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड की जनता परेशान। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में आज भी पहाड़ से पलायन जारी। बीजेपी सरकार में महंगाई से उत्तराखंड सहित देश की जनता परेशान। सरकार की नीतियों खिलाफ चुनाव में जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। और आपको बता दें बड़ी खबर, 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता चाहती है बदलाव। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आज भी पहाड़ से पलायन जारी। बीजेपी सरकार में महंगाई से उत्तराखंड सहित देश की जनता परेशान। उत्तराखंड की जनता चाहती है बदलाव। सरकार की नीतियों के खिलाफ चुनाव में जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। बीजेपी सरकार में महंगाई से उत्तराखंड सहित देश की जनता परेशान। मुनाफे जो उन्होंने कमाया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, उससे ये बहुत चिंताजनक है, अत्यधिक चिंताजनक है। महंगाई को फिर से बूस्ट अप मिलेगा और ये वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है जिन्होंने कभी 5 रुपया जब हमने सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे तो उसके खिलाफ गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर पेट्रोल पंप हर चौराहे पर सर पर सिलेंडर रख करके प्रदर्शन करने का काम किया था। सरकार को चाहिए कि कंपनियों के मुनाफे जो उन्होंने कमाया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, उससे इसको जो मूल्य वृद्धि है उसको सब्सिडाइज करे और ये इसकी वसूली जो है आम जन से न की जाए। आप पाकिस्तान के साथ यदि महंगाई में अपना मुकाबला करोगे तो फिर आपको धन्य ही कहा जाएगा। पाकिस्तान के साथ हमारी क्या तुलना है महंगाई के मामले में, क्योंकि वहां फौजी शासन है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ के लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। पाकिस्तान में आवाज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन पीड़ित पाकिस्तान की जनता भी है और भारत की जनता भी है। तो आप पाकिस्तान को अपना आदर्श नहीं मान सकते। यदि आदर्श मानना है तो फिर यूरोपीय लोकतंत्र को मानो, कहीं और के लोकतंत्र को मानो, उसका उदाहरण लेकर के चलो। वहां महंगाई के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये बहुत चिंताजनक है, अत्यधिक चिंताजनक है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड की जनता परेशान है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में आज भी पहाड़ से पलायन जारी है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में महंगाई से उत्तराखंड सहित देश की जनता परेशान है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस नेता आशीष सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, उत्तराखंड के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड की जनता परेशान है। बीजेपी की सरकार में पहाड़ से पलायन अभी भी जारी है और महंगाई काफी बढ़ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो आरोप लगाए हैं, ये वो आरोप है जो जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता शिकायतों के रूप में उनको देने का काम करेंगे। लगातार कई तरह के मतलब समस्याओं के समाधान के लिए अनेक नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार चकते बस नहीं हो रही है। सरकार इस बात के अहंकार में है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। पूरी सरकार अंबानी और अदानी के उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। उन्हें किसी नेता की, किसी विधायक की कोई जरूरत नहीं थी। आज खनन को लेकर भी इससे पहले मुद्दे उठाए जा चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा और इनके वरिष्ठ विधायकों द्वारा अवैध खनन को लेकर और अवैध जमीनों के कारोबार को लेकर सवाल उठाए गए। किसान ने आत्महत्या की तो अरविंद पांडे जी ने सवाल उठाया, उनको नोटिस देने का काम करा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे दो की पॉलिसी के चलते ये जिस तरह का माफियावाद उत्तराखंड में हावी हुआ है, इससे जनता त्रस्त है। जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं वो भी त्रस्त है और इसी कारण से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी है और अपनी ही सरकार के प्रति विद्रोह भी है। तो यही चीज को इंगित करने का काम किया और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जनता के बीच में रखा। ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं
वो खुद अपने अपनी सरकार से दुखी है, क्योंकि सरकार माफियाओं के हाथ में खेल रही है। बिल्कुल, सरकार की नीतियों के खिलाफ चुनाव में जनता के बीच जाने का उन्होंने घोषणा करी है और जो 2027 के विधानसभा चुनाव है उसमें भी जनता बदलाव चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जनता तो बदलाव चाह रही है और वो बदलाव दिखाई भी दे रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो है जनता बदलाव की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम करती है कि वो गैर कांग्रेसवाद को बढ़ाने का काम करती है, ये चीजें भी सामने आ चुकी हैं और बीजेपी की वास्तव में पोल खुल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर एक शब्द में कहा जाए तो अब एक लोकप्रिय सरकार नहीं रही। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद मुख्यमंत्री अपनी सरकार में लोकप्रिय नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको हटाने की बात भी चल रही है और बार बार वो किसी न किसी कदम मिलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अपने आप को टिकाने के लिए उत्तराखंड को कितना बर्बाद करेंगे और कितना माफियाओं के हाथ में खेलने की अनुमति प्रदान करेंगे, यह उत्तराखंड के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और सुरक्षा के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दुखी है। इसीलिए ये सवाल सड़क पर आने लगे हैं, चाहे इन्हीं के नेताओं के नाम से आए, इन्हीं के लोगों के सब मुंह से निकले, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब सरकार के पास नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सैनी जी, आपका मैसेज जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी